जिस आदमी ने 7 साल पहले मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था, आज उसी की दूसरी शादी का कार्ड मेरे हाथ में था। मैं बदला लेने नहीं, सिर्फ एक आखिरी सच बताने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही दूल्हे ने मेरी तरफ देखा, उसने सबके सामने अपना सेहरा उतार दिया और कहा, यह शादी नहीं हो सकती। अगले ही पल पूरे मंडप में ऐसा खुलासा हुआ कि दुल्हन, बाराती और दोनों परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम नंदनी है। 7 साल पहले मैंने पूरे परिवार की मर्जी के खिलाफ रोहन से शादी की थी। मुझे लगता था कि प्यार हर मुश्किल को आसान बना देता है, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद मुझे समझ आ गया कि सबसे खतरनाक दर्द वहाँ होता है जो अपने ही इंसान से मिलता है। शुरुआत में रोहन मेरा बहुत ख्याल रखता, लेकिन जैसे जैसे उसके बिजनेस में नुकसान बढ़ने लगा, उसका व्यवहार भी बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, मेरे चरित्र पर शक करना और हर गलती का दोष मेरे सिर मर देना उसकी आदत बन गई। उसकी माँ कमला देवी हर दिन उसे मेरे खिलाफ भड़काती। वह कहती, जब से यह लड़की इस घर में आई है, तभी से हमारे घर की बरकत चली गई। मैं सब कुछ सहती रही क्योंकि मुझे अपने रिश्तों पर भरोसा था, लेकिन एक दिन रोहन ने बिना मेरी बात सुने पूरे परिवार के सामने मुझे थप्पड़ मार दिया और कहा, आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं रोती हुई अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद तलाक के कागज भी आ गए। मैंने बहुत कोशिश की कि एक बार वह मुझसे बात कर ले, लेकिन उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे मैंने अपनी टूटी हुई जिंदगी को संभालना शुरू किया। एक स्कूल में नौकरी मिल गई और मैं अपनी बीमार माँ के साथ रहने लगी। 7 साल बीत गए। मैंने कभी रोहन की खबर लेने की कोशिश नहीं की। मुझे लगा था कि वह अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन एक सुबह डाकिया ने मेरे हाथ में एक सुनहरा शादी का कार्ड रखा। मैंने लिफाफा खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे। कार्ड पर लिखा था, रोहन एवं प्रिया के शुभ विवाह में आपका सादर आमंत्रण है। मैं कई मिनट तक उसी कार्ड को देखती रही। मुझे समझ नहीं आया कि जिसने मुझे इतनी नफरत से घर से निकाला था, वह मुझे अपनी दूसरी शादी में क्यों बुलाएगा। तभी कार्ड के अंदर से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना चाहती है तो शादी में जरूर आना, वरना सारी उम्र पछताओगी। उस कागज पर किसी का नाम नहीं था। मेरी धड़कन तेज हो गई। पूरे दिन नहीं सोचती रही कि आखिर किसने लिखा होगा। मेरी माँ ने कहा, मत जाना बेटी, जिन लोगों ने तुझे रुलाया है उनके पास वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था कि इस शादी में कुछ ऐसा होने वाला है जो सिर्फ मेरा नहीं, कई जिंदगियों की सच्चाई बदल देगा। शादी वाले दिन मैंने बहुत सोचने के बाद जाने का फैसला किया। मैं साधारण सी साड़ी पहनकर उस होटल पहुंची जहाँ शादी हो रही थी। पूरे हाल को फूलों से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल था। किसी ने मुझे नहीं पहचाना क्योंकि 7 साल में मैं बहुत बदल चुकी थी। मैं चुपचाप सबके पीछे जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद बैंडों की आवाज गूंजी और रोहन सेहरा पहन मंडप की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसे 7 साल बाद पहली बार देखा। वह पहले से ज्यादा सफल और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहा था। तभी उसकी नजर अचानक मुझ पर पड़ी। वह एकदम रुक गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया। कुछ पल तक वह मुझे देखता रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना सेहरा उतार दिया। पूरे मंडप में खामोशी छा गई। दुल्हन प्रिया हैरान होकर उसे देखने लगी। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, यह शादी अब नहीं हो सकती। उसके इतना कहते ही पूरे हाल में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने सबके सामने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसा इंसान मंच पर आने वाला था जिसके पास ऐसा सबूत था जो साबित कर देगा कि 7 साल पहले मेरा घर मैंने नहीं, किसी और ने उजाड़ा था। मैं आपके रोहन के मुंह से यह शादी नहीं हो सकती सुनते ही पूरे हाल में अफरा तफरी मच गई। दुल्हन प्रिया के माता पिता गुस्से में मंच पर चढ़ गए। कमला देवी बार बार रोहन से पूछ रही है, तुझे क्या हो गया, इतने लोगों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में क्यों मिला रहा है। लेकिन रोहन किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजर सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि 7 साल पहले जिसने मुझे एक पल के अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, आज वही मुझे देखकर अपनी दूसरी शादी क्यों रोक रहा है। तभी हाल का मुख्य दरवाजा खुला और लगभग 60 साल के एक बुजुर्ग अंदर आए। उनके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। उन्होंने मंच के सामने आकर ऊंची आवाज में कहा, अगर आज यह शादी हुई तो एक बार फिर एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। रोहन उन्हें देखते ही हैरान रह गया। शर्मा अंकल आप? वह बस इतना ही कह पाया। बुजुर्ग ने कहा, हाँ रोहन, मैं वही आदमी हूँ जिसने 7 साल पहले सच बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे किसी ने बोलने नहीं दिया। आज मैं चुप नहीं रहूंगा। उन्होंने बैग से कुछ पुराने कागज, एक पेन ड्राइव और एक मोबाइल फोन निकाला। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, बेटी नंदनी, आज तुझे तेरी बेगुनाहों का सबूत मिलेगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने होटल की बड़ी स्क्रीन चालू करवाई, पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर 7 साल पुरानी एक वीडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में रोहन के पुराने घर का ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा था।
कुछ सेकंड बाद कमला देवी की आवाज सुनाई दी। वह किसी आदमी से कह रही थी, बस इतना ध्यान रखना कि रोहन को यही लगे कि नंदनी उसे धोखा दे रही है, बाकी मैं संभाल लूंगी। जब वह लड़की घर से निकल जाएगी तब मेरी बेटी की शादी वही होगी जहाँ से हमें करोड़ों का बिजनेस मिलेगा। यह सुनते ही पूरे हाल में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। रोहन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपती आवाज में अपनी माँ से पूछा, माँ यह झूठ है ना? लेकिन कमला देवी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी वीडियो में एक और आवाज सुनाई दी। वह रोहन के पुराने बिजनेस पार्टनर विकास की थी। वह हंसते हुए कह रहा था, अगर नंदनी घर से चली गई तो प्रिया के पिता हमारे बिजनेस में पैसा लगा देंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वीडियो यहीं खत्म हो गई। पूरा हाल खामोश था। प्रिया ने कांपते हुए अपने पिता की तरफ देखा। पापा, आपको यह सब पहले से पता था? उसके पिता ने नजर झुका ली। अब किसी को किसी की जवाब देने की जरूरत नहीं थी। सच सबके सामने था। रोहन धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, नंदनी, मैंने बिना सच जाने तुम्हें दोषी समझ लिया। मैंने तुम्हारी बात तक नहीं सुनी। मैं अपनी गलती की सजा जिंदगी भर भुगतूंगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 7 साल का दर्द सिर्फ एक माफी से खत्म नहीं हो सकता। तभी शर्मा अंकल ने कहा, अभी पूरी सच्चाई बाकी है। यह सब सिर्फ लालच की कहानी नहीं। उस रात, जिस रात नंदनी को घर से निकाला गया था, उसी रात एक ऐसा अपराध भी हुआ था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं चला। उस अपराध का सबसे बड़ा गवाह अभी इसी होटल में मौजूद है। इतना कहते ही हाल के पीछे बैठा एक छोटा लड़का अचानक खड़ा हो गया। उसे देखते ही कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया और उनके मुंह से अनायास निकला, नहीं, यहाँ कैसे आ गया? पूरा हाल एक उस छोटे लड़के की तरफ देखने लगा। उसकी उम्र लगभग 10 साल रही होगी। वह डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। शर्मा अंकल उसे अपने पास ले आए और बोले, बेटा, अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आज सच बोलने का समय आ गया है। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम आरव है। मैं उस चौकीदार का बेटा हूँ जो 7 साल पहले रोहन सर के पुराने घर में काम करता था। कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत बीच में टोका, वह बच्चा झूठ बोल रहा है, इसे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन शर्मा अंकल ने अपनी जेब में से एक और पेन ड्राइव निकालकर होटल की स्क्रीन पर दूसरी रिकॉर्डिंग चला दी। इस बार वीडियो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की थी। तारीख वही थी जिस रात मुझे घर से निकाला गया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मैं रोते हुए घर से बाहर निकल रही हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। मेरे जाने के कुछ ही मिनटों बाद विकास और 2 अनजान आदमी घर के अंदर दाखिल हुए। लगभग आधे घंटे बाद वे एक लोहे का बड़ा बक्सा उठाकर बाहर लाए और गाड़ी में रखकर चले गए। रोहन हैरान होकर बोला, यह बक्सा क्या था? शर्मा अंकल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यही वह सवाल है जिसका जवाब 7 साल से छिपा जा रहा है। उस बक्से में पैसे या जेवर नहीं है, उसमें तुम्हारे पिता की कंपनी के असली दस्तावेज थे। उन दस्तावेज पर कब्जा करके विकास और उसके साथियों ने कंपनी अपने नाम करवाने की कोशिश की थी और इस पूरे खेल का पहला कदम था नंदनी को घर से निकालना, ताकि सारा शक उसी पर जाए। रोहन को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। कमला देवी लगातार रो रही लेकिन अब भी चुप थी। तभी आरव बोला, मेरे पापा ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने पुलिस को बताने की कोशिश की, लेकिन उनके धमकी मिली। कुछ महीनों बाद एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया था और कहा था कि जब बड़ा हो जाऊं तो इसे शर्मा अंकल तक पहुंचा देना। शर्मा अंकल ने वही पुराना लिफाफा सबके सामने खोल दिया। उसमें एक हस्तलिखित बयान, कुछ फोटो और एक छोटी सी चाबी थी। बयान में लिखा था कि विकास और उसके साथियों ने कंपनी के दस्तावेज चुराए थे और कमला देवी को लालच था, धमकी देकर अपने साथ मिला लिया था। लेकिन आखिरी लाइन पढ़ते ही पूरा हाल स्तब्ध रह गया। जिस इंसान ने सबसे पहले इस साजिश का विरोध किया था, वही आज इस मंडप में दुल्हन बनकर बैठी है। प्रिया इस पूरे सच से अनजान है। अगर यह शादी हुई तो वह भी उसी जाल में फंस जाएगी जिसने 7 साल पहले नंदनी फंसी थी। यह पढ़ते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने पिता की तरफ देखा और पूछा, क्या मेरी शादी सिर्फ एक सौदे की तरह तय की गई थी? उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं था। तभी होटल के बाहर पुलिस की गाड़ियों की सायरन सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में पुलिस अधिकारी अंदर आए और बोले, हमें 7 साल पुराने आर्थिक अपराध और सबूत छिपाने के मामले कुछ लोगों से पूछताछ करनी है। लेकिन पुलिस की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विकास अचानक भीड़ का फायदा उठाकर पीछे के दरवाजे में भागने लगा। उसी समय रोहन पहली बार उसके पीछे दौड़ा। उसे नहीं पता था कि यह दौड़ सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने की नहीं, बल्कि 7 साल पहले अपनी सबसे बड़ी गलती का सामना करने की शुरुआत थी। रोहन पूरी ताकत से विकास के पीछे भागा। होटल के पीछे अंधेरा था और बारिश शुरू हो चुकी थी। विकास अपनी कार की तरफ दौड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। उससे बचने के लिए पुलिसकर्मी को धक्का दिया और भागने लगा। तभी उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा।
पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद उसे वापस होटल में हाल में लाया गया। सबकी निगाह उसी पर थी। पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, अब सच छिपाने का कोई फायदा नहीं है। जितने सबूत मिले हैं उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ सच बोलने का रास्ता बचा है। विकास कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने ही सब किया था, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। अगर कमला देवी मेरा साथ न देती तो मैं कभी सफल नहीं हो पाता। यह सुनते ही रोहन की आंखों में आंसू निकल पड़े। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, माँ आपने एक दौलत के लिए मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस लड़की ने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया उसी को आपने अपराधी बना दिया। कमला देवी डरते हुए बोली, मैंने जो किया वह लालच में आकर किया। विकास ने मुझे कहा था कि अगर नंदनी इस घर से चली गई तो प्रिया के पिता हमारी कंपनी में करोड़ों रुपए लगाएंगे और हमारा बिजनेस बच जाएगा। मैं अपने बेटे को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी। तभी पुलिस अधिकारी ने विकास से पूछा, सिर्फ झूठे आरोप लगाना ही तुम्हारा मकसद था या कुछ और भी? विकास ने सिर झुकाकर कहा, असल मकसद कंपनी के असली दस्तावेज चुराना था। नंदनी के घर से निकलते ही सबका ध्यान उसी पर चला गया और वह आराम से सारे कागज लेकर निकल गया। बाद में उन्हीं कागजों के दम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की। पुलिस ने वही उसके सामने सारे दस्तावेज बरामद कर लिए। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। प्रिया अपने पिता के पास गई और बोली, पापा आपने मेरे साथ भी धोखा किया है। अगर आपको पहले से ये सब पता था तो आपने मुझे इस शादी के लिए क्यों मजबूर किया? उसके पिता रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने सोचा था कि पुराने राज कभी सामने नहीं आएंगे। मैं अपनी गलती मानता हूँ। प्रिया ने उसी समय शादी से इनकार कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि मेरी खुशी किसी और की बर्बादी पर खड़ी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। झूठ बोलने वाली दोषी है, सच से अनजान लोग नहीं। तभी रोहन मेरे सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। पूरे हाल की निगाह अब दोनों पर थी। उसने रोते हुए कहा, नंदनी मैंने तुम्हें बिना सुने दोषी ठहराया। अगर तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हें गलत नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे सामने अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर आंसू नहीं थे। मैंने शांत आवाज में कहा, रोहन माफ करना और किसी रिश्ते में वापस लौटना दो अलग बातें हैं। मैंने 7 साल पहले अपना सब कुछ खोया था। मैंने अपनी इज्जत, अपना भरोसा और अपने सपने फिर से बहुत मुश्किल से बनाए हैं। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस पुराने रिश्ते में वापस नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर पूरा हाल खामोश हो गया। रोहन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें स्वीकार तो किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, अब अदालत बाकी फैसला करेगी, लेकिन आज एक बेगुनाह महिला के साथ हुए अन्याय का सच सबके सामने आ चुका है। मुझे लगा कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन उसी समय शर्मा अंकल मुस्कुराकर बोले, अभी एक आखिरी बात बाकी है जिसे सुनने के बाद इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। शर्मा अंकल की बात सुनते ही पूरा हाल फिर से शांत हो गया। सबकी निगाह उन्हीं पर टिक गई। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से एक मुहर बंद लिफाफा निकाला और रोहन के हाथ में देते हुए बोला, यह तुम्हारे पिता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी इस परिवार के सामने सच आने का दिन आए तभी इसे खोलना। रोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी और कुछ कानूनी दस्तावेज थे। उसने पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, रोहन अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि सच सामने आ चुका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से यह कारोबार खड़ा किया था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा डर अपने दुश्मन से नहीं, अपने घर के लालच से था। अगर कभी नंदनी बेगुनाह साबित हो जाए, समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। जिस लड़की ने तुम्हारा हर मुश्किल में साथ दिया उसी पर सबसे पहले भरोसा करना चाहिए था। अगर वह उस दिन इस घर से चली गई तो दोष उसका नहीं तुम्हारा होगा। यह पढ़ते ही रोहन जोर जोर से रोने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि उसने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं खोया बल्कि अपने पिता की आखिरी सीख भी ठुकरा दी। शर्मा अंकल ने आगे कहा, इन दस्तावेज में तुम्हारे पिता के कंपनी का एक बड़ा हिस्सा नंदनी के नाम किया गया था। उन्होंने लिखा था कि जिसमें इस घर को अपना समझकर संभाला उसका हक कोई नहीं छीन सकता। कमला देवी फिर फूटकर रोने लगी और मेरे पैरों में गिर गई और बोली, बहू नहीं बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने लालच में आकर अपने ही घर को उजाड़ दिया। मैंने उन्हें उठाया और कहा, गलती की सजा अदालत देगी, लेकिन नफरत की सजा मैं खुद को नहीं दूंगी। मैं आपको माफ करती हूँ क्योंकि मैं अपनी नई जिंदगी पुराने जहर के साथ शुरू नहीं करना चाहती। पुलिस, विकास, उसके साथियां और इस साजिश में शामिल सभी लोगों को अपने साथ ले गई। कुछ महीनों बाद अदालत ने सभी सबूतों के आधार पर विकास और उसके साथियों को लंबी सजा सुनाई। कमला देवी को भी कानून के अनुसार दंड मिला, लेकिन अदालत ने उनके सहयोग और अपराध स्वीकार करने को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।
प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने दम पर नया जीवन शुरू किया। उसके बाद में एक सामाजिक संस्था बनाई जहां उन महिलाओं की मदद की जाने लगी जिन्हें झूठे आरोप और घरेलू अन्याय का सामना करना पड़ रहा था। रोहन ने कंपनी के बागडोर संभाली, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कभी पूरी तरह वापस नहीं लौटी। वह हर साल मेरी माँ से मिलने जाता, उनका हाल पूछता और बिना किसी उम्मीद से लौट आता। उसे समझ आ चुका था कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन पहले जैसे नहीं बनाया जा सकता। मैंने कंपनी में अपना हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मुझे किसी की दौलत नहीं चाहिए। मैंने 7 साल पहले अपना आत्मसम्मान खोया था, अब वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपनी नौकरी जारी रखी और कुछ समय बाद एक स्कूल के साथ मिलकर ऐसी महिलाओं के लिए नई स्कूल कानूनी सलाह और शिक्षा का अभियान शुरू किया जो अन्याय सहकर भी चुप रहती है। उद्घाटन के दिन दूर खड़ा रोहन मुझे देख रहा था। हमारी नजरें मिली। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ उसे माफी का संकेत दिया, लेकिन मेरे कदम आगे बढ़ चुके थे। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। उस दिन मुझे समझ आया कि जिंदगी का सबसे बड़ा बदला किसी को रुलाना नहीं होता, बल्कि इतना मजबूत बन जाना होता है कि जिसने आपको खोया हो वह सारी उम्र अपनी गलती पर पछताता रहे। मेरी कहानी का अंत मेरे टूटने से नहीं, मेरे दोबारा खड़े होने से हुआ है। और उसी दिन मुझे एहसास हुआ कि कभी भगवान रिश्ते वापस नहीं देते, बल्कि उनसे भी बेहतर एक नई जिंदगी देते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।